Hello everyone, welcome to the new word idea and thinking. So let's discuss some of the questions which were in the previous year NEET question paper. So हर एक questions में हमें नया concept सिखाएगा, ठीक है? So let's start with the question number 1. So question number 1 में basically क्या है, इसमें आपको एक molecule दिया हुआ है, ठीक है? इसमें आपको bromine से reaction करवाना in comparison in presence of FeBr3, ठीक है? So देखो इसमें क्या है basically जहाँ पे भी बेंजीन रिंग आ जाए, जहाँ पर ये Br2 समथिंग इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो कोशिश करो समझने की वो आपसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरीके से सोचना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका ऑलरेडी बेंजीन रिंग अटैच है, यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप और यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली जो आपका ब्रोमीन है डेफिनेटली वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म जानना है तो आपको मूव टू द प्लेलिस्ट, ठीक है। तो Br पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी, ठीक है। अब जब ये ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो बेसिकली अटैच किस पोजीशन पे होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका CH3 ग्रुप है वो आपका क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी पोजीशन चूज करनी है जो दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो हो, पैरा हो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पैरा आपका जनरली ज़्यादातर केसेस में मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में भी ऑर्थो है, इसके कंपैरिजन में भी ऑर्थो है, तो यानी कि ये जो पोजीशन है आपकी वो ऑर्थो हो गई, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है वो आपकी ऑर्थो पैरा हो गई, ठीक है, ये आपकी होगी ऑर्थो पैरा पोजीशन। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है इसमें आपकी इसके रिस्पेक्ट में मेटा और मेटा हो गई, यानी इस पे तो आपका अटैक पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम इस पोजीशन में मूव करें तो ये वाला जो पोजीशन है आपका इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा, ठीक है, यानी कि ऑर्थो पैरा। तो अब अगर आप देखो गौर से तो आपका इसके कंपैरिजन में इन दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अटैक के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें भी अटैक नहीं होगा पोजीशन पे। इन दोनों पोजीशन में बात करें तो किसी भी पोजीशन में आप अटैक करवा दो, दोनों ही प्रोडक्ट जो है सिमिलर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो ग्रुप्स हैं आपका सिमेट्रिकल ग्रुप है, ठीक है, सेम ग्रुप है। तो यानी कि आपका जो अटैक होगा वो इस पे करवाओ या इस पे करवाओ सेम ही होगा। सपोज मैं इस पे करवा देती हूँ, ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका एज इट इज बेंजीन रिंग, यहाँ पर Br और यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप, आंसर विल बी दिस, ठीक है। अब सपोज अगर मैं अटैक इस पे करवा दूँ तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा बेंजीन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका Br। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको जो दोनों ही जो मॉलिक्यूल है वो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली प्लस साइन हटा करके मैं स्लैश कर देती हूँ, या तो ये प्रोडक्ट या फिर ये प्रोडक्ट दोनों सेम है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास बेंजीन रिंग है और CH3Cl आपका एक तरह से रिएजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो जहाँ पर भी AlCl3 आ गया वहाँ पर आप क्या करो, कहीं ना कहीं एसाइलेशन की तरफ सोचने की कोशिश करो, एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन इनकी तरफ सोचने की कोशिश करो। इन शॉर्ट वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज CH3+, ठीक है। कैसे होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ठीक है, फिर ये क्लोरीन लीव करके चला जाएगा तो आपका CH3+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने बेंजीन रिंग है, तो क्या होगा, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या कर देगा, CH3 ग्रुप को अटैच करवा देगा। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है, ठीक है। एक इसी टाइप की सिमिलर रिएक्शन होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस इतना होता है बस कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ओके। सो इसमें क्या है कि आपका इसके सेम रिएक्शन एक और भी होती है, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपका फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन आपका एसाइलेशन रिएक्शन जो होता है उसमें आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन एसाइलेशन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O Cl इस तरह से होता है। तो आपका जब ये लीव करके जाता है सेम, तो आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दो केसेस गिवन है
रिएजेंट सेम है Cl2 Cl2, लेकिन आपका इसमें जो कंडीशन है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। आपका जो केस 1 है, केस 1 में क्या है आपका Cl2 दोनों में है, लेकिन केस 1 में जो आपका कंडीशन है वो FeCl3 है, और जो आपका केस 2 है उसमें जो कंडीशन है वो आपका Cl2H म्यू की प्रेजेंस में है, ठीक है। तो आपको दो केसेस गिवन है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले केस में क्या होगा और सेकंड वाले केस में क्या होगा, दोनों में जो प्रोडक्ट डिफरेंस आएगा वो काफी आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, जहाँ पर भी आपके पास H म्यू आ जाए तो वहाँ पर आपको हमेशा वहाँ पर आपको हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोचना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर FeCl3 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरीके से सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के छोड़ देनी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। एक का मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब में भी ऊपर वही काम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका Cl2 है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, आयरन है, ठीक है। आयरन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ClCl, ठीक है। तो क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इनमें मतलब रिएक्टेंट्स में ही अभी ये जितने रिएजेंट्स हैं उसमें ही अभी क्रॉस रिएक्शंस चलते हैं, ठीक है। अभी सबस्ट्रेट का कोई रोल नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, Cl है, इस Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिए, तो क्या होगा FeCl3 यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये शिफ्टिंग इस तरह से हो जाएगी और ये जो Cl है वो एज अ Cl पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे ही इसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर आकर के अटैक कर देगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो केस 1 है उसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, हो गया यहाँ पर CH3 है, उसमें क्या होगा, जो आपका CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन होगा पैरा पे, और एक जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ऑर्थो पे फॉर्म, ठीक है। यानी कि ऑर्थो पे Cl ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट केस 2, तो केस 2 में क्या होगा आपका, तो अब हम केस 2 का डिस्कस करते हैं। वन थिंग कि जितना भी ये मैकेनिज्म है ऐसा सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में भी सेम यही फॉलो होगा इस तरह से, ठीक है। डिटेल में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट मूव करना, ठीक है। तो अब हम केस 2 की बात करेंगे। तो केस 2 में क्या है आपका, यहाँ पर आपका ये बेंजीन से CH3 अटैच है और यहाँ पर आपका है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H में, ठीक है। तो देखो H में जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपको फ्री रेडिकल से सोचना है, ठीक है। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी यहाँ पर मेन फैक्टर है। तो आपका इन पोजीशंस के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा रेडिकल स्टेबलाइज होगा वो आपका होगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, दैट इज अगर मैं यहाँ से एक H हटा दूँ तो यहाँ पर जो रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो ये वाला जो रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। तो डेफिनेटली जो क्लोरीन है यहाँ पर वो भी आपका इस वाली पोजीशन पे ही अटैच होगा, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो आपकी जाएगी इस तरह से CH2Cl। लेकिन एक डिफरेंस ये आता है यहाँ पर कि जो रिएक्शन है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद रुक नहीं जाता, ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन्स यहाँ पर इस पोजीशन पे अवेलेबल होंगे वो सबको सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl, ठीक है, सबको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन्स और हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है वो उसमें क्या होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर चांसेस हैं कि हाइड्रोजन से क्या करे वो रेडिकल का फॉर्मेशन दोबारा कर ले, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर आपका Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, यहाँ पर आपका फिर से बेंजीन रिंग फॉर्मेशन और यहाँ पर आपका CH फिर Cl फिर दोबारा से यहाँ पर आपका रिएक्शन रुकेगा नहीं जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेंजीन C, यहाँ पर आपके तीनों Cl लग जाएंगे, Cl, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बेसिक क्या गिवन है, आपको यहाँ पर एक कोई भी बेंजीन रिंग गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर आपका KMnO4 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली आपको यहाँ पर रिएजेंट्स के मेन रोल पता होने चाहिए,
ठीक है। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH है, ठीक है, यानी कि बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो KMnO4 का बेसिक रोल क्या होता है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जितना भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका जो इसमें प्रोडक्ट रहेगा इस वाले स्टेप का, वो आपको हो जाएगा COOH इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि अगर आपका इसकी जगह सबस्ट्रेट ये होता CH3, यानी कि आपको यहाँ पर अगर एक भी हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच नहीं होता, ठीक है, और तब आप इसमें KMnO4 का रिएक्शन करवाते, तो यहाँ पर आपका कोई भी रिएक्शन नहीं जाता। कंडीशन इसमें यही है कि यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन बेंजाइलिक ओरिजिन पे अटैच होना ही चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका COH का प्रेजेंस हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप है आप इसको Br2FeCl3 से रिएक्शन करवा रहे हो, दैट इज Br2 in presence of FeCl3। सेम विद दिस मैकेनिज्म आपका क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन आएगा दोनों, ठीक है। ब्रोमीन के लोन पेयर आपके इसमें वेकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, आप इसमें मैकेनिज्म को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। सेम यहाँ पर जो आपका COH ग्रुप है, ये आपका क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आपको माइनस वाले इफेक्ट शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा, और ये आपको मेटा पोजीशन पे जाकर के डायरेक्ट कर देगा, दैट इज यहाँ पर Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। So this is the answer of question number 4th. So we have discussed all the questions. Thank you.